भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। सभी सनातनियों को एवं साधु संतों को चाहत सिंह राजावत का प्रणाम एवं संगठन की 13वें स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप इसी तरह सदैव अग्रसर रहे, आप इसी तरह सदैव अग्रसर रहे जब तक कि राष्ट्र के हर एक व्यक्ति को ये आभास ना हो जाए कि ये राम और कृष्ण की भूमि है। लेकिन आज लक्षद्वीप मिजोरम में हम 2% हो गए, कश्मीर में हम 4% हो गए, नागालैंड में 8, मेघालय में 11, अरुणाचल में 29 और लद्दाख में तो मात्र 1% रह गए हैं हम। नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालयों के माध्यम से ज्ञान से पूरे विश्व को प्रकाशित करने वाले हैं हम। लेकिन आज मदरसे और मस्जिद के षड्यंत्रों से घिरे हुए हैं हम। आंखें खोल के देखोगे तो शत्रु भी दिखाई देंगे और उनके षड्यंत्र भी, और अपनी संतानों का आगे आने वाला भयावह भविष्य भी दिखाई देगा। सावन के अंधों के लिए सब कुछ सुहावना ही लगता है उन्हें। चारों ओर अमन और भाईचारा है, वैसे ही जैसे पाकिस्तान में था, जैसे अफगानिस्तान और जैसे बांग्लादेश में था। वहां ना कोई आरएसएस थी और ना बीजेपी। अरे म्यांमार के बहुत क्या पागल थे जो उन्होंने इन निर्भक्षियों को वहां से खदेड़ा। लेकिन आज हम श्रीमद् भगवद गीता वाले इतने कायर कैसे हो गए जो नेताओं से ये प्रश्न नहीं कर पा रहे हैं कि घुसपैठियों को भारत में नागरिकता कैसे मिल जाती है। नेताओं की इतने चाटुकार हो गए कि हिंदू नाम पर वोट लेने वाले सांसद और विधायकों से हम ये प्रश्न नहीं कर पा रहे हैं कि हिंदू पैटर्न अपनाकर इतने बड़े स्तर पर ईसाईकरण कैसे। जय जय श्री राम। मिशनरियों का पैटर्न देखिए, आरती करेंगे, कीर्तन करेंगे, जयकारे, नाम भी हिंदू रखेंगे, झाड़ फूक, लेकिन आपके घर में एक शत्रु खड़ा कर देंगे। ऐसे में मातृशक्ति की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो भूमिका जो माँ जीजाबाई ने निभाई थी, वो भूमिका जो माँ भागकौर ने निभाई, वो भूमिका जो माँ लक्ष्मीबाई, माँ कर्णावती ने निभाई थी। वर्षों से लगातार चले आ रहे षड्यंत्रों ने हमारी बुद्धि पर ऐसा दीमक लगा दिया है कि हम अपने साधु संतों के ही विरोध में उतारू। यही तो कहा हमारे संतों ने कि चरित्रवान बनो, और चरित्र निर्माण तो सनातन संस्कृति की प्राथमिकता है, तो इसमें विवाद कैसा। वामपंथ बुद्धियों पर ऐसा हावी है कि इनको गाय से भी दुर्गंध आती है, और जो लोग राष्ट्र के नागरिक होने की भी पात्रता नहीं रखते वो संवैधानिक पदों पर बैठकर खुलेआम आतंकवाद का समर्थन करते और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो निश्चित रूप से हम रसातल की ओर अग्रसर हैं। जब हमारे मंदिर, मठ, गुरुद्वारे, जनालयों को ध्वस्त किया जा रहा था आक्रांताओं द्वारा, तब हमारे पूर्वजों ने, हमारे गुरुओं ने, हमारे साधु संतों ने योद्धा बनकर हमारी सनातन संस्कृति की रक्षा करी। लेकिन आज हमारी आराध्यों की प्रतिमाओं को विधर्मियों द्वारा पैरों तले कुचला जा रहा है, और इसका पाप भी हम हिंदुओं के ही सर है, जिससे कोई भी गंगा स्नान और तीर्थ हमें मुक्त नहीं करा सकते हैं। भले ही अमृतकाल चल रहा है, जहां 500 वर्ष के संघर्ष और 70 वर्ष के कानूनी विवाद के बाद राम मंदिर राष्ट्रीयता का प्रतीक बना, लेकिन वो विषय अलग है, क्योंकि केवल विकास मॉडल, अत्याधुनिक ये सेना और ये परियोजनाओं से राष्ट्र नहीं बच सकता। सेना तो केवल बॉर्डर के लिए है, लेकिन वो धर्म योद्धा, वो गौरक्षक जो सदैव तत्पर है, न जाने कितने कोठारी बंधु हर्ष और कमलेश तिवारी जैसे धर्म रक्षा में लगे हैं, तब आजम है। इन्हें क्या कोई सरकारी सुविधाएं, कोई अवार्ड या कोई वेतन मिल रहा है? नहीं, उल्टा समाज का एक वर्ग धार्मिक गतिविधियों से जुड़े युवाओं को बेकार समझता है। उनके दृष्टिकोण में योग्य सिर्फ वही है वो जो वर्क फ्रॉम होम वाले हैं। और जब कोई विधर्मी ने परेशान करे तो कहते हैं कहाँ है बजरंग दल, कहाँ है हिंदू संगठन, किस बात की सैलरी ले रहे हैं ये लोग। समाज इतना संवेदनहीन हो चुका है कि इन्हें यह फर्क नहीं पड़ता सुनकर कि कैसे बांग्लादेश में नवजात बच्चियों के साथ व्यभिचार हो रहा है, कैसे कुछ विघटनकारी शक्ति हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख को अलग दिखाने के प्रयास में लगी है। अंधविश्वास कहकर हिंदू धर्म पर, सनातन संस्कृति पर आघात हो रहा है। कट्टरपंथ पर कुछ नहीं बोलेंगे। जिस कबीलाई मानसिकता से पीड़ित हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, वो नवजात बच्चियां हैं, उस पर कुछ नहीं बोलेंगे। ईसाई मिशनरियों पर कुछ नहीं बोलेंगे। हमारे गुरुओं की धरती पंजाब आज मिशनरियों के चपेट में है, जहां ऊपर पगड़ी और नीचे क्रॉस लटकता है, उस पर कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन सनातन पर वार करना है,
प्रभु श्री राम जन्मभूमि के संघर्ष के लिए सबसे पहले दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी के उन खालसाओं ने 1984 में संघर्ष शुरू किया था। और आज हिंदू मंदिरों की लड़ाई भी हमारे जैन योद्धा लड़ रहे हैं। यही सनातन का स्वरूप है। हम विघटनकारी विचारधारा के विरोधी हैं क्योंकि ये पूरा राष्ट्र खालसाओं का राष्ट्र है और यही सनातन है। कबीलाई मानसिकता का गुणगान करने वाला सिनेमा का आज स्वरूप बदल रहा है क्योंकि कुछ राष्ट्रवादी फिल्म मेकर आगे आ रहे हैं, आगे आने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम उनका भी समर्थन नहीं दे रहे, उनके भी साथ खड़े नहीं हो रहे। हम अपने मुद्दों पर सचेत होना सीखे। जिस प्रकार वो आतंकवादियों के भी समर्थन में खड़े हो जाते हैं और हम बिना स्वार्थ के सत्य के भी पक्षधर नहीं बन पाते। अब दोबारा श्री महर्षि दयानंद सरस्वती जी नहीं आएंगे हमारा मार्गदर्शन करने, इसलिए संगठित हो जाइए, सचेत हो जाइए और सचेत हो जाइए। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। कि केश जो महेश के विशेष खुलते रहे, यदि भगीरथी भाग में शेष नहीं होता जी, जानवी का जल जंगलों को जन्म देता, ना तो संगठित वसुधा का भेष नहीं होता जी, होता ना विराट शहर राट का लाट, कभी धरती ना होती तो नगेश नहीं होता जी। भारत की धरती के प्राण तत्व श्री प्रभु राम, श्री राम नहीं होते तो ये देश नहीं होता जी, श्री राम नहीं होते तो ये देश नहीं होता जी। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंदू राष्ट्र। क्या अभी भी आपको जोश नहीं आया? जोरदार ताली से स्वागत कीजिए प्रेमी बच्ची की, शेरनी बच्ची का, जोरदार ताली से। ये हमारे देश का भविष्य है और ऐसी जन जन जागृति हर एक अंदर होनी चाहिए, जोश होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, तभी राष्ट्र आगे बढ़ेगा, तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ अभी हमारे बीच में कुछ बच्चे आए हुए हैं, मैं उनसे आगे करूंगा कि सरस्वती वंदना कीजिएगा।